हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरीके के प्रीमिक्स। इन प्रीमिक्स को आपने एक बार बना लिया तो आप कम से कम 7 से 8 महीने तक इसको यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब इस प्रीमिक्स से अगर आपको एक ही टाइम में 30, 40, 50 ग्लास भी बनाने हैं तो आप 5 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पसंद आएगी आपको। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम दो तरीके के प्रीमिक्स बनाने वाले हैं। तो पहला जो प्रीमिक्स हम बनाएंगे वो है ऑरेंज का प्रीमिक्स। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा कप ऑरेंज का जूस। आप यहाँ किन्नू का जूस भी ले सकते हो और आपने यहाँ फ्रेश जूस यूज करना है। जो पैकिंग वाला जूस होता है वो आपने नहीं लेना है। इस जूस को आपने छान जरूर लेना है ताकि इसके अंदर की जो रेशे वगैरह है वो निकल जाए। अब इस तरीके की एक स्टील की थाली में इस जूस को डालेंगे। साथ में ही इसी कप से हम लेंगे करीबन 1 कप मीठा। तो मीठे में यहाँ मैंने ली है मिश्री, जो चीनी जैसी होती है ना, मीडियम से साइज की मिश्री मैंने वो यहाँ पे यूज की है। आप यहाँ मोटी चीनी भी ले सकते हो। बस आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने बारीक चीनी यूज नहीं करनी, ना ही देसी खांड डालनी है और ना ही आपने बूरा या तगार यूज करना है। इसी तरीके की मिश्री या फिर मोटी चीनी आपने यहाँ पर लेनी है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस भी डाल दिया है ताकि जो हमारा प्रीमिक्स है उसकी शेल्फ लाइफ और बढ़ जाए। बस बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर हमें घोलना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है इसको। और उसके बाद आपने इसको पंखे के नीचे रख देना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपने पंखे के नीचे रखना है इसको, धूप में या फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो जो इसका सूखने का प्रोसेस है ना वो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसको रखते समय आप इसके ऊपर कोई जाली रख देना है या फिर कोई जालीदार दुपट्टे से इसको कवर कर देना ताकि इसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह ना आए। अब इसके बाद जो दूसरा प्रीमिक्स हम बनाने वाले हैं वो है नींबू का प्रीमिक्स। भाई गर्मी आ गई है, ऐसे में नींबू भी बहुत महंगे होने वाले हैं। तो इससे पहले आप ये प्रीमिक्स बना के रख लो और पूरी गर्मी फिर आप शरबत, शिकंजी जो भी आपको बनाना है उसका मजा ले सकते हैं। तो हो सके तो आपने यहाँ पीले नींबू यूज करना है। ये हरे वाले नींबू का जो रस होता है उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है, तो आप पीले नींबू का रस लोगे ना तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये हमें चाहिए करीबन आधा कप नींबू का रस जो आप निकालोगे वो आपने फ्रेश निकाल कर ही यूज करना, रखना नहीं है उसको, नहीं तो उसके टेस्ट में फर्क आ जाएगा। साथ में उसको छान कर आपने यूज करना है ताकि जो उसके बीज वगैरह और रेशे हैं वो निकल जाए। बीज अगर साथ में पिस जाएंगे ना तो फिर हमारा जो प्रीमिक्स है उसमें कड़वाहट आएगी। अब हमने करीबन इसी कप से लेनी है 1.5 कप मिश्री। आप मैंने जैसे पहले बताया था ना, मोटी चीनी भी इसमें ले सकते हो। और बस अब बिल्कुल हल्के हाथों से आपने पूरी थाली में इसको फैला देना है और इन दोनों को हमें घोलना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब इसके बाद इसे भी हम पंखे के नीचे रख देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसके ऊपर कोई जाली या फिर जालीदार कपड़े से इसको कवर करके रख सकते हो। अब अगली जो क्लिप आप देख रहे हो करीबन 1.5 दिन बाद की है और आपको देखने से अंदाजा लग रहा होगा कि हमारा जो प्रीमिक्स है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब हम पलटे से इसको स्क्रैप कर देंगे। आपने सारा जो प्रीमिक्स है इसी तरीके से उलट पलट कर देना है। मुझे थोड़ी सी इस प्रीमिक्स को स्क्रैप करने में दिक्कत आई क्योंकि एक साइड से थोड़ा ये ज्यादा हार्ड हो गया था। इसी तरीके से हमने जो नींबू का प्रीमिक्स रखा है उसे भी हम पलटे से अच्छे से स्क्रैप करके उलट पलट कर देंगे। अब ये जो दोनों चीजें है ना फ्रेंड्स, दोनों प्रीमिक्स है हमारे, इसे आपने दोबारा से पंखे के नीचे रखना है और इसी तरीके से आपने अच्छे से सुखाना है। दिन में 1 से 2 बार आप पलटे से इसको उलट पलट कर दें ताकि जो हमारा प्रीमिक्स है वो ज्यादा चिपके नहीं थाली पे और अच्छे से प्रीमिक्स सूख भी जाएगा। अब अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और इसको तोड़ने में ही आपकी काफी अच्छी खासी मेहनत लग जाएगी। अब इसके बाद जो अगली क्लिप आप देख रहे हो फ्रेंड्स करीबन 4 से 5 दिन बाद की है और आप देख रहे हो कि दोनों जो प्रीमिक्स है बहुत अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो गए। देखने से आपको अंदाजा भी लग रहा होगा। और जब मैं इसको हाथ में उठा रही हूँ ना तो ये बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल ड्राई है। तो बस अब इसको ऐसे तो हम यूज नहीं कर सकते है ना, तो अब इसका हमें पाउडर बनाना है। तो उसके लिए हम लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी का जार आप लेते समय ध्यान रखना बिल्कुल सूखा आपने जार यहाँ पर यूज करना है। अब जो ये प्रीमिक्स है, पहले हम ऑरेंज वाला प्रीमिक्स डाल देते हैं इसके अंदर और उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगाकर बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। जितना हो सके उतना फाइन पाउडर आपने इसका बना लेना है। इसको पीसने के बाद जो इसका टेक्सचर है ना, आपको बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसा फील होगा और आप चाहो तो उस स्टेज पे इसको छान भी सकते हो। अगर नहीं भी छानोगे तो भी चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शरबत में आप डालोगे इसके दाने आपके मुंह में आएंगे, बिल्कुल अच्छे से पानी के अंदर ये घुल जाता है। तो बस अब इसको स्टोर करने के लिए आप एक साफ सुथरा जार लेना और उसमें डाल के इसको रखना। करीबन 7 से 8 महीने आराम से चल जाता है। मैंने इसको 8 से 8.5 महीने भी यूज किया, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था।
तो अभी हमारा ऑरेंज का प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस प्रीमिक्स को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हमें सर्विंग ग्लास में पानी लेना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया, आप ठंडा भी ले सकते हो। और इसमें हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे ये प्रीमिक्स पाउडर। इसकी जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी रख सकते हो। थोड़ी सी मैंने आइस क्यूब इसमें डाली है। बस अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखो कितना प्यारा इसमें कलर आया है। तो बस तैयार है हमारा ठंडा ठंडा ऑरेंज का शरबत, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी शरबत बना था फ्रेंड्स। तो इस प्रीमिक्स को एक बार आप जरूर ट्राई करना। अब इसके बाद जो हमने नींबू का प्रीमिक्स रखा हुआ उसे भी हम बिल्कुल सूखे जार में डालेंगे और इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद जो इसका टेक्सचर वो बिल्कुल फाइन हो जाता है। ऑरेंज का जो प्रीमिक्स हमने बनाया था उसका पाउडर तो फिर भी मिल्क पाउडर जैसा थोड़ा सा दरदरा रहता है, ये उससे भी ज्यादा फाइन हो जाता है। बस इसको भी आपने एक साफ सुथरे जार के अंदर डाल के रखना है। ये भी आराम से 8-10 महीने चल जाता है। अब इस प्रीमिक्स से भी मैं आपको नींबू का शरबत बना के दिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमें सर्विंग ग्लास में ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है और इसके अंदर डालने हैं लेमन। मैंने यहाँ बिल्कुल पतली पतली 3 रिंग इसमें डाल दी है नींबू की। साथ में ही करीबन 3 से 4 मैंने पुदीना की पत्तियों को तोड़ के डाला है। आप चाहो तो यहाँ पर साबुत भी डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने डाला ये प्रीमिक्स का पाउडर। इसकी जो क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा आप कर सकते हो। टेस्ट के हिसाब से ही इसमें काला नमक ऐड करना है और साथ में आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने चिया सीड्स डाली है। तो चिया सीड्स को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ आइस क्यूब भी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये हमारा बिल्कुल ठंडा ठंडा नींबू का शरबत तैयार है। अब जब भी आपको नींबू का या फिर ऑरेंज का शरबत बनाना हो तो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में 30, 40, 50 जितने भी ग्लास बनाने हैं भाई मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो। तो इस प्रीमिक्स को आप जरूर बनाना और बनाने के बाद कैसा लगा सभी को प्लीज अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर भी करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।